है। नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है, नाक रहेगी तो कटेगी ना, अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। हमारे पास नाक बची नहीं। मोदी सरकार ने एक ऐसी जगह पर लाकर पूरी विदेश नीति को खड़ा कर दिया है कि हमारे विदेश नीति की नाक ही नहीं है, तो काटना तो बहुत दूर की बात है। जी सिद्धार्थ जी, तरह से विफल विदेश नीति के तहत आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये जो हमारे मुंह पर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से, इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार। हाँ, ये मोदी सरकार के लिए बैठिए आत्मचिंतन का विषय है। चुनाव की रैलियां तो चलती रहेंगी, चुनाव तो आते रहेंगे, जरा उसे छोड़ के और बैठे, जरा बात करें अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ, अपने सलाहकारों के साथ, इंट्रोस्पेक्शन करें। आत्मचिंतन का समय है। आप हमेशा रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए क्यों मिलते हैं? जब ट्रंप चुनाव हार रहा है तो आप वहां ट्रंप सरकार की, आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आते हैं। जब ट्रंप चुनाव जीत रहा है तो आप उससे नहीं मिलते हैं। कमला हैरिस जो डेमोक्रेट पार्टी की लीडर थी, चुनाव लड़ रही थी, उससे मिलकर आते हैं। वहां से आपकी ट्रंप आपका दुश्मन नंबर 1 बन जाता है। उसके बाद अब आप आए हैं, आप फिर रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े हुए हैं। जब दुनिया इजराइल जाने से कोई भी दुनिया का लीडर तैयार नहीं है, वो ऐसे मौके पे आप इजराइल जाते हैं और उसके विदिन 48 आवर्स ऐसी जंग शुरू होती है जिसकी खतरा ये मंडरा गया कि ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार को चाहिए आज के बाद अपनी ये जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, मुस्लिम हिंदू को बंद करें और पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान चले जाओ, इसे गाली की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, 1000 गुना ऊपर, एक झटके में ऊपर चला गया है पाकिस्तान का ओहदा। तो इसलिए जरा अब चुप बैठे, मुंह पे लगाम लगाएं अपने भी और अपनी जो ये आपके ट्रोल्स है। जैसा अभी पुष्पराज बता रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा बहुत सूनर और लेटर जो ट्रंप है उसको उठाने वाला है। वो पाकिस्तान को रिवॉर्ड तो देगा, कुछ क्या देगा रिवॉर्ड? वो कहेगा मैं तुम्हें रिवॉर्ड में कश्मीर देता हूं। तो आप उसकी तैयारी कीजिए कि हमें उससे कैसे निपटना है। बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आने वाला है हमारी पॉलिसी के फेल्योर के तौर पे। और ये लड़ाई जो है, ये कहना मैं जरूर चाहूंगी, ये ईरान ने ना केवल लड़ाई जीती है बल्कि दुनिया के दिलों को भी जीता है और दिमाग को भी जीता है। मजबूर किया है कि अभी दूसरी तरीके से युद्धों को लड़के जीता जा सकता है। क्योंकि ये जीती तो है कि जो सीज फायर की बात अल्टीमेटली करनी पड़ी, अदरवाइज तो वहां वो डाल रहे थे उसके ऊपर डाल। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम क्या है, हम दलाल नहीं है। और पाकिस्तान को हिम्मत हो तो पाकिस्तान का नाम लेके ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक दलाल देश है, लेकिन उतना बोलने की हिम्मत नहीं है। ये किसी के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक टॉन्ट पाकिस्तान को लगाया। अब ऐसा है कि वही दलाल जो है, जिसको इनकोर्ट्स दलाल जो है, उस दलाल ने ही आपको राहत दिलाई है। इतनी बड़ी विडंबना है कि आपको जो राहत मिली, आप दुनिया के सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश रहे। समझिए कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हमारा जो ईंधन का जो हमारा